कराची के इलाके लांढी में वाक़ एक ऐसा घर जो नहायत ही पुरसरार है। वहाँ के मकीनों का कहना है कि इस घर की छत पर जिन्नात का बसेरा है, जो कि टूटी हुई छत को बनवाने नहीं देते। जो भी उस छत पर जाने की कोशिश करता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मुलाहिज़ा फरमाइए, आज के किस्से में एक ऐसे घर की पुरसरार छत जिस पर जिन्नात किसी को आने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज का किस्सा लांढी के एक पुरसरार घर की छत के मुतालिक है, जो अपनी आप बीती खुद सुना रही है। इस घर के मकीन सैयद बिलाल की ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा नाम सैयद बिलाल है और मैं कराची लांढी के इलाके में रहता हूँ। इस घर में हमें आए हुए तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर हम इस घर की मरम्मत नहीं कर सकते और ना ही इसकी छत को तोड़ सकते हैं। इन 4 सालों में मेरे वालिद साहब ने छत पर 3-4 कमरे बनवाने के लिए काफ़ी मज़दूरों को बुलाया था और काफ़ी बार मज़दूर भी आए। घर में काम भी शुरू हुआ, मगर कुछ ऐसा होता था कि काम रुक जाता था और मज़दूर भाग जाते थे। मेरे वालिद साहब ने जिस मकान मालिक से ये घर ख़रीदा था, उसने हमको इसके बारे में नहीं बताया था। शुरू का 1 हफ़्ता तो खैर खैरियत से गुजर गया, मगर जब हमने छत पर जाना स्टार्ट किया तो हमारे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात होने लगे कि जिससे हमें खौफ आता था और हमने छत पर जाना ही छोड़ दिया। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। रमज़ानों में तो मैं बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाया करता हूँ। शुरू में मैं डोर, मांझा और पतंगे लेकर छत पर जाया करता था। मुझे अपने आसपास से काफ़ी आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं, मगर मैं ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं पतंग उड़ाने में इतना मशगूल होता था कि मुझे आसपास की कोई ख़बर नहीं होती थी। एक रोज़ जब मैं पतंग उड़ा रहा था तो मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर दोबारा पतंग उड़ानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार चमाट मारा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया और घबराकर गिरते पड़ते नीचे भागा। उसके अगले दिन ही मेरी बड़ी सिस्टर छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई। अभी वो कपड़े इलंगनी पर डाल ही रही थी कि उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके बाल खींचे। उन्होंने फ़ौरन पलट के देखा तो पीछे एक बहुत बड़ा सा साया नज़र आया। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि गिरते पड़ते किसी तरीके से नीचे की तरफ भागी। जो मज़दूर वहाँ पर काम करते थे, उनमें से एक मज़दूर ने मुझे बताया कि जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि कोई बहुत ही बड़ा सा लंबे ख़द का काला सा इंसान है जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। ये देखकर मैं ऊपर का काम छोड़कर तेज़ी से भागा। दूसरे मज़दूर ने भी यही बताया कि एक शख्स था जो मुझे छत पर इशारे से काम करने से मना कर रहा था और नीचे जाने को कह रहा था। उसके बाल अजीब से और उसकी आंखें लाल कलर की। इस तरह के वाक़यात हमारे घर में पिछले 4 साल से हो रहे हैं। अभी हम इसी घर में मौजूद हैं, मगर छत पर नहीं जा सकते, जैसे छत उनकी मलकियत हो गई हो। हम बहुत मुसीबत में हैं क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम फ़ौरन किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। हमें ये तक नहीं पता कि आखिर जिन्नात हमसे चाहते क्या हैं। हमने उनका आखिर क्या बिगाड़ा है जो वो हमें छत पर आने की इजाज़त नहीं देते और ना छत पर कोई कमरे बनवाने की इजाज़त देते हैं। ये मसला यही का यही है। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के सच्चे वाक़यात पता हों तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज करके ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।